नमस्कार दोस्तों, मैं को विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लाल किताब रेमेडीज में। आज हम चर्चा करेंगे बृहस्पति के गोचर के बारे में, जो कि 20 नवंबर को अभी कुंभ राशि में प्रवेश हुए हैं और इसका मिथुन लगन पर क्या असर आएगा उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। दोस्तों, ग्रहों का प्रभाव हम पर निरंतर रहता है। उन ग्रहों का प्रभाव का जो इंसानी जीवन पर प्रभाव पड़ता है उसी का अध्ययन का नाम ज्योतिष है। चाहे कोई इंसान इसको माने या ना माने, ये उसकी फ्री विल है, उसकी पर्सनल इच्छा है। किसी को कोई फोर्स नहीं होता है कि आपने इसको मानना ही मानना है। जैसे कोई भगवान को ना माने तो उससे भगवान का अस्तित्व खत्म नहीं होता। कोई किसी चीज़ को ना माने या माने, ये उसकी अपनी पर्सनल श्रद्धा का विषय है। मगर जो प्रभाव इंसानी जीवन पर उसके पड़ते हैं, जो कि उनके कर्मों के अनुसार होते हैं, वो मिलेंगे ही मिलेंगे। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है, और उस कर्म का फल किस रूप में इंसान को भोगना पड़ेगा ये उसकी जन्म कुंडली से मालूम होता है, ग्रह गोचर से मालूम होता है। किस प्रकार से कैसे प्रभाव उसके जीवन में रहेंगे, किस समय कैसे रहेंगे। जैसे कि इस समय जो बृहस्पति का गोचर है मिथुन लगन के लिए 9th हाउस में आ चुका है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुंभ राशि में 9th हाउस में है मिथुन लगन के लिए। तो ये गोचर जनरल तौर पर यहाँ पर शुभ है मिथुन लगन के लिए, मगर फिर भी बड़ी कंडीशंस होती हैं, उसको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात शुरू करते हैं शुभता के बारे में। मिथुन लगन वालों को ये बृहस्पति का जो गोचर होगा बहुत ही शुभ फलदायी है। भाग्य में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि होती है। ख्याल रखिएगा, जब हमने ये मिथुन लगन का जो ये खाना नंबर 9 में गोचर देखना है, इसके अतिरिक्त खाना नंबर 9, 3 और 5 में इस बात का गौर जरूर करना है कि वहाँ पर बुध, शुक्र या राहु तो नहीं। यदि बुध, शुक्र या राहु हैं खाना नंबर 9 में, खाना नंबर 5 में, खाना नंबर 3 में, तो थोड़ा सा इफ़ेक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। वो हम आपको आगे शेयर करेंगे। तो जिन लोगों का मिथुन लगन है, वे यहाँ पर बृहस्पति का गोचर तो शुभ जाएगा ही जाएगा। उन लोगों को विशेषकर शुभ फल मिलेगा जिन लोगों का काम गोल्ड से संबंधित है, सोने से संबंधित है, टीचिंग से संबंधित है, टीचिंग के प्रोफेशन में है, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, एडवाइज़र हैं, उन लोगों के लिए ये गोचर बहुत ही शुभ जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों का खंड नंबर 9 में जो इस समय बृहस्पति गोचर कर रहा है मिथुन लगन वालों का, ऐसे जातक जिन लोगों के घर के मैक्सिमम 40 कदमों के भीतर कोई मंदिर, कोई धर्म स्थान या पीपल का पेड़ है, उनको इसका विशेषकर आम मिथुन लगन के जातकों से ज़्यादा शुभ फल मिलेगा। ये बात यहाँ पर गौर करने वाली है। अब दोस्तों, खाना नंबर 9 में जो बृहस्पति है, ये धर्म का ग्रह है बृहस्पति, और खाना नंबर 9 इसका खुद का घर है। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ हैं, गौर कीजिएगा। माया छोड़ दुनिया की ना धर्म बनता, माया छोड़ दुनिया की ना धर्म बनता, धर्म खुद उल्लंघन सभी कुछ हो जलता। कहने का मतलब, यदि आप संसारिक काम का छोड़ के धर्म के रास्ते चले गए तब भी ये बृहस्पति शुभ फल नहीं देगा। यानी कि जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसे तो फुलफिल करना ही है। यानी कि दुनियावी तौर पर इंसान को काम काज की ज़रूरत पड़ती है, धन दौलत की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए उस काम को नहीं छोड़ना धर्म के लिए। यानी कि अपने काम को भी एज इट इज़ प्रेफरेंस देनी है जिस प्रकार धर्म को देनी है। मगर धर्म खुद उल्लंघन सभी कुछ हो जलता। यदि इस समय खाना नंबर 9 में जो जुपिटर है, बृहस्पति है, यदि इसका शुभ फल लेना है तो धर्म के अनुसार रहना होगा, अपने धर्म का पालन करना होगा, और यदि धर्म की उल्लंघना की तो सब कुछ मिट्टी, कुछ भी नहीं मिलेगा। चाहे किस्मत को बलवान करने वाले कितने भी प्लेनेट क्यों ना बैठे हों। तो इसलिए मिथुन लगन वालों ने इस समय विशेषकर ख्याल रखना है कि अपने धर्म का पालन बड़ी शिद्दत से करें, तो इनका इसे बहुत ही शुभ रिजल्ट मिलेगा, दुनियावी तौर पर भी और आध्यात्मिक तौर पर भी। अब दोस्तों, चर्चा करते हैं यदि यहाँ पर डिफरेंट प्लैनेट्स बैठे हैं तो उनके क्या रिजल्ट हैं।
यदि खाना नंबर 9 में जिन लोगों के सूर्य बैठे हैं उनको इस समय बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, उनके पिता को भी लाभ होगा। यदि कोई इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उनको इस समय मिलने का योग बन रहा है तो ये उम्मीद करते हैं कि ये डील इस समय मैच्योर होगी। जिनके खाना नंबर 9 में चंद्र बैठे हैं तो चंद्र के ऊपर से जो बृहस्पति का गोचर जाएगा ये बहुत ही शुभ होगा। धन धान्य की वृद्धि होगी। यदि अपने जद्दी पुश्तैनी मकान में रहते हैं तो वहाँ पर भी वृद्धि होगी। और इस समय यदि आप चांदी के बर्तन, स्पेशली चांदी का थाल इस्तेमाल करें अपने डेली रूटीन में खाने के लिए तो आपको इसका विशेष शुभ फल मिलेगा। जिन लोगों के यहाँ पे खाना नंबर 9 में मंगल बैठे हैं, मंगल के ऊपर बृहस्पति का गोचर बहुत ही शुभ जाएगा। भाई बंधुओं के लिए बहुत ही शुभ होता है और अपने लिए भी शुभ है और पिता और भाई और खुद की तीनों की तरक्की होती है। जिन लोगों के यहाँ पे 9th हाउस में बुध हैं, इसके ऊपर बृहस्पति का जो गोचर है कुछ अशुभ है। पिता और खुद की किस्मत जो होती है उसकी रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है। इस चीज़ से बचाव के लिए केसर का तिलक लगाएं और एक चांदी का कड़ा पहन कर रखें। यदि यहाँ पर पहले से ही बृहस्पति है तो बृहस्पति के ऊपर से बृहस्पति का गोचर जनरल तौर पर शुभ ही जाता है। यहाँ पर शुक्र है खाना नंबर 9 में तो ये बृहस्पति का गोचर शुभ फल देगा। धन तो आएगा मगर धन टिक नहीं पाएगा। कहने का मतलब जितना आएगा उतना चला जाएगा। और साथ ही घर में ऐशो आराम के सामान की बढ़ोतरी होगी। जिन लोगों के यहाँ पे शनि बैठे हैं भाग्य स्थान में मिथुन लगन वालों के लिए, वहाँ पर से बृहस्पति का गोचर जो है ये बहुत ही शुभ जाएगा। कामकाज में बहुत वृद्धि होगी, स्टेटस बढ़ेगा, जमीन जायदाद धन की वृद्धि होगी। यदि खाना नंबर 9 में राहु बैठे हैं और उसके ऊपर से इस समय बृहस्पति का गोचर जो जा रहा है ये खुद के लिए और अपने बुजुर्गों के लिए दोनों के लिए ही शुभ नहीं है। हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम्स आती हैं, सांस संबंधी रोग आते हैं। इस चीज़ से बचाव के लिए केसर का तिलक रोज़ाना लगाएं और धर्म स्थान में सफाई करें, विशेषकर 43 दिन लगातार, तो इसका जो मेलेफिक इफ़ेक्ट है वो कम होगा और जो शुभ फल है उसमें बढ़ोतरी होगी। जिन लोगों के खाना नंबर 9 में केतु बैठे हैं और इस समय बृहस्पति 9th हाउस में उनके ऊपर केतु के ऊपर से जा रहे हैं तो उन लोगों को इसका बहुत ही लाभ मिलेगा। जो लोग अध्यात्म में जाना चाहते हैं उनकी बढ़ोतरी होगी। जो किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की मेडिटेशन में या कोई स्पेशल योगा वगैरह में, तो ये समय उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और किसी अच्छे गुरु की तलाश जो है उनकी पूरी होगी। यानी कहने का मतलब पिछले जन्म के जो अच्छे कर्म का जो फल है उस फल को काटने का समय अब आ चुका है। सो दोस्तों, ये था बृहस्पति का खाना नंबर 9 में गोचर मिथुन लगन के लिए। अब जिन लोगों का खाना नंबर 3 में बुध बैठा है उन लोगों को विशेषकर इस गोचर के समय अपना और अपने पिता का ख्याल रखना होगा। इस समय एक और विशेष उपाय, हरी मूंग, जिन लोगों का खाना नंबर 3 में बैठा हुआ है, हरी मूंग रात को भिगो करके सुबह पक्षियों को डालें। इससे इनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। मेलेफिक इफ़ेक्ट जो हैं वो रिड्यूस होंगे और धन धान्य और स्वास्थ्य की बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, ये था मिथुन लगन के लिए बृहस्पति के गोचर का फल। गोचर का फल हम पर लागू होता है मगर उससे पहले हमारी जन्म कुंडली और वर्षफल के जो प्लैनेट होते हैं उनका भी रोल होता है। मगर गोचर के ग्रहों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, इनका फल हमें बराबर मिलता रहता है। इसी मकसद से हमने आपको ये चीज़ बताने की कोशिश की है यहाँ पर इस गोचर का फल, ताकि आप अपने ग्रहों को जान सकें और यथासंभव उनके उपाय जो हैं वो आप कर सकें। इस प्रकार की और भी जानकारी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।